हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकन विजुअल आर्ट क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरकेश यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक चित्रकला के बारे में। आधुनिक चित्रकला दोस्तों 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय चित्रकला अर्ध पाश्चात्य स्थानीय शैलियों पर आधारित थी, जिसको ब्रिटिश निवासियों और ब्रिटिश आगंतुकों ने संरक्षण प्रदान किया। इन चित्रों की विषय वस्तु भारतीय सामाजिक जीवन, लोकप्रिय पर्व और मुगलकालीन स्मारकों पर आधारित होती थी। इन चित्रों में परिष्कृत मुगल परंपराओं को प्रतिबिंबित किया गया था। दोस्तों, इस काल की सर्वोत्तम चित्रकला के कुछ उदाहरण हैं। लेडी इम्पे के लिए शेख जियाउद्दीन के पक्षी अध्ययन, विलियम प्रेफचर और कर्नल स्किनर के लिए गुलाम अली खां के प्रतिकृति चित्र। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास आदि प्रमुख भारतीय शहरों में यूरोपीय मॉडल पर कला स्कूल स्थापित हुए। अब हम बात करेंगे राजा रवि वर्मा की। भारत के महान कलाकार राजा रवि वर्मा। दोस्तों, राजा रवि वर्मा त्रावणकोर यानी केरल, त्रावणकोर कहाँ पे है? केरल में है। त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा के मिथकी और सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित तैलचित्र इस काल में सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। दोस्तों, ये भारत के सर्वाधिक महान चित्रकारों में से एक हैं। उन्हें आधुनिक चित्रकला शैली का प्रवर्तक माना जाता है। इस शैली को पाश्चात्य तकनीकों और विषय वस्तुओं के भारी प्रभाव के कारण आधुनिक कहा जाता था। उन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृत और पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत और रामायण और उनके पात्रों का जीवन चित्रण किया। उनकी कृतियों की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र। इन्होंने देवी सरस्वती और उर्वशी पुरूरवा कथा का दृश्य अत्यंत सुंदरता के साथ चित्रित किया है। उनकी कला भारतीय परंपरा और यूरोपीय तकनीक के समेकन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। राजा रवि वर्मा। दोस्तों, राजा रवि वर्मा ने इस विचारधारा को न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि अपनी कैनवास पर रंगों के माध्यम से उकेरा भी। यही कारण रहा कि उनकी कलाकृतियों को उस समय के प्रतिष्ठित चित्रकारों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। फिर भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा और बाद में उन्हीं चित्रकारों को उनकी प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। दोस्तों, उन्होंने अपनी चित्रकारी में प्रयोग करना नहीं छोड़ा और हमेशा कुछ अनोखा और नया करने का प्रयास करते रहे। इनके कला कौशल के कारण उन्हें पूर्व का रैफेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का रैफेल कहा जाता है। इनके कुछ प्रसिद्ध कार्यों में लेडी इन द मूनलाइट, मदर इंडिया इत्यादि सम्मिलित है। अब हम बात करेंगे बंगाल शैली की। दोस्तों, बंगाल की कला शैली। तो बंगाल की कला शैली में जो मुख्य कलाकार हैं जिनका मुख्य रूप से योगदान है वो हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, E.V. हैवेल और आनंद कुमार स्वामी। दोस्तों, इन कलाकारों ने बंगाल कला शैली के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी चित्रकला में प्रभावी काली रेखाओं का प्रयोग किया, जिससे विषय प्रमुखता से उभरता था। इन्होंने लघु आकार की चित्रकलाओं का निर्माण किया। दोस्तों, इन्होंने छोटे छोटे लघु आकार की चित्रकलाओं का यानी चित्रों का निर्माण किया है। अवनींद्रनाथ ठाकुर को अवनी बाबू के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पेंटिंग अरेबियन नाइट श्रृंखला ने विश्व स्तर पर पहचान बनाई, क्योंकि इन्होंने भारतीय चित्रकला की पूर्व शैलियों से अलग होकर कुछ नया प्रस्तुत किया। दोस्तों, नंदलाल बोस विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार उभरते कलाकार को प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहित कर रहे थे। यहाँ पर नंदलाल बोस भारतीय लोक कला तथा जापानी चित्रकला से प्रभावित थे और विनोद बिहारी मुखर्जी प्राच्य परंपराओं से गहरी रुचि रखते थे। इस काल के अन्य चित्रकार यामिनी राय ने उड़ीसा की पट चित्रकारी और बंगाल की कालीघाट चित्रकारी से प्रेरणा प्राप्त की। अमृता शेरगिल ने पेरिस और बुडापेस्ट में शिक्षा प्राप्त की, तथापि भारतीय विषय वस्तु को लेकर
गहरे चटक रंगों में चित्रकारी की। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय नारी और किसानों को अपने चित्रों का विषय बनाया। यद्यपि इनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई, परंतु वह अपने पीछे भारतीय चित्रकला की समृद्ध विरासत छोड़ गई हैं। धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़े लिखे शहरी मध्यम वर्गीय लोगों की सोच में भारी परिवर्तन आने लगा और एक परिवर्तन कलाकारों की दोस्तों और यह परिवर्तन कलाकारों की अभिव्यक्ति में भी दिखाई पड़ने लगा था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ती जागरूकता, राष्ट्रीयता की भावना और एक राष्ट्रीय पहचान की तीव्र इच्छा से ही कलाकृतियों को जन्म मिला। तीव्र इच्छा ने ऐसी कलाकृतियों को जन्म दिया जो पूर्ववर्ती कला की परंपराओं से एकदम अलग थीं। सन 1943 दोस्तों, सन 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय परितोष सेन, निरोध मजुमदार और प्रदोष दासगुप्ता आदि के नेतृत्व में कलकत्ता के चित्रकारों ने एक नया वर्ग बनाया, जिसने भारतीय जनता की दशा को नई दृश्य भाषा और नवीन तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब हम बात करेंगे प्रगतिशील कलाकार संघ, जिसे पैक ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब सन 1948 में मुंबई में फ्रांसिस न्यूटन सुजान के नेतृत्व में प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना हुई। इस संघ के अन्य सदस्य थे एस.एच. रजा, एम.एफ. हुसैन, के.एम. आरा, एस.के. बाकरे तथा एच.ए. गोडे। यह संस्था बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से अलग हो गई और इसके स्वतंत्र भारत की आधुनिकतम सशक्त कला को जन्म दिया। दोस्तों, इसने स्वतंत्र भारत की आधुनिकतम सशक्त कला को जन्म दिया। एम.एफ. हुसैन भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध क्यूबिस्ट चित्रकारों में से एक थे, जिन्होंने रोमांस का मानवीकरण नाम से चित्रकलाओं की श्रृंखला आरंभ की। दोस्तों, इन अमूर्त लक्ष्यार्थों का प्रयोग करने वाले चित्रकलाओं में इन्होंने बारंबार घोड़े के रूपांकन का प्रयोग किया है, क्योंकि गति की तरलता को चित्रित करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ था। चित्रकला की क्यूबिस्ट शैली यूरोपियन क्यूबिस्ट शैली से प्रभावित थी। इस शैली के अंतर्गत वस्तुओं को पहले विभाजित किया जाता था, फिर विश्लेषित किया जाता था और उसके बाद इन्हें पुनः संयोजित किया जाता था। इस शैली के अंतर्गत रेखाओं और रंगों के बीच बिल्कुल सही संतुलन प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। 1970 के बाद से कलाकारों ने अपने वातावरण का आलोचनात्मक दृष्टि से सर्वेक्षण करना प्रारंभ किया। गरीबी और भ्रष्टाचार की दैनिक घटनाएं, अनैतिक भारतीय राजनीति, विस्फोटक सांप्रदायिक तनाव एवं अन्य सारी समस्याएं अब उनकी कला का विषय बनने लगी थीं। दोस्तों, देवी प्रसाद राय चौधरी एवं के.सी.एस. पनिक्कर के संरक्षण में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट संस्था स्वतंत्रता से पहले भारत में एक महत्वपूर्ण कला केंद्र के रूप में उभरी और आधुनिक कलाकारों की एक नई पीढ़ी को प्रभावित किया। आधुनिक भारतीय चित्रकला के रूप में जिन कलाकारों ने अपनी पहचान बनाई वे हैं तैयब मेहता, सतीश गुजराल, कृष्ण खन्ना, मंजीत बाबा, के.जी. सुब्रमण्यम, राम कुमार, अंजलि इला मेनन, अकबर पद्मश्री, जतीन दास, जहांगीर सवावाला तथा ए. रामचंद्र आदि थे। भारत में कला और संगीत में प्रोत्साहित करने के लिए दो अन्य राजकीय संस्थाएं स्थापित हुई। पहली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। दोस्तों, इसमें एक ही छत के नीचे आधुनिक कला का एक बहुत बड़ा संग्रह है। और दूसरा है ललित कला अकादमी, जो सभी उभरते कलाकारों को विभिन्न कला क्षेत्रों में संरक्षण प्रदान करती है और उन्हें एक नई पहचान भी देती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।